Hey everyone, this is Ahmad Zaman and you are watching Ahmad Zaman Official। आज का हमारा जो टॉपिक है वो है वेक्टर कन्वर्जन। वेक्टर कन्वर्जन जो है ये ज़्यादातर न्यूमेरिकल्स में यूज़ होते हैं। इलेक्ट्रोडायनामिक्स के जितने भी न्यूमेरिकल्स है तो हम वेक्टर्स को कन्वर्ट करते हैं कार्टेशियन से सिलेंड्रिकल को और सिलेंड्रिकल से कार्टेशियन को। अभी तक हमने पॉइंट्स और इन सब चीज़ों की बात की थी। अब हमें अगर कोई वेक्टर दिया जाए और इसके कन्वर्जन का कहा जाए तो हम इसको कैसे कन्वर्ट करेंगे। लेट्स सपोज ये मेरे पास है एक वेक्टर ax प्लस ay और ये है इसका डायरेक्शन प्लस az और ये z डायरेक्शन है हमारे पास। तो अब ये जो वेक्टर है हमारे पास ax ay एंड az, इसको ये हमें पता है कि x y और z, ये जो है x y और z जो है ये हमारे पास है सिलेंड्रिकल कोऑर्डिनेट्स और हमें इसको कन्वर्ट करना, ये हमारे पास है कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम। और सिलेंड्रिकल कोऑर्डिनेट सिस्टम में जो हम यूज़ करते हैं वो हमारे पास होते हैं r थीटा r पाई एंड z। और इसके अलावा स्फेरिकल में जो हम यूज़ करते हैं कोऑर्डिनेट्स वो हमारे पास है r थीटा एंड फाई। ये तीनों हम यूज़ करते हैं। सही। अब आज की इस वीडियो में मैं कार्टेशियन और सिलेंड्रिकल के बारे में बात करूंगा। नेक्स्ट वीडियो में इंशाल्लाह फिर स्फेरिकल के बारे में भी बात होगी। तो अब जो दूसरा वेक्टर है हमारे पास, ये तो हमारे पास कार्टेशियन था। अब हम सिलेंड्रिकल के बारे में भी बात करेंगे। तो सिलेंड्रिकल वेक्टर्स हमारे पास कुछ इस तरह के फॉर्म में आएंगे कि इसमें हमारे पास पाई होगा और लेट सपोज ये हमारे पास है एक वेक्टर ए थीटा और ये है इसका डायरेक्शन। अब इसको हम कैसे कन्वर्ट करेंगे तो मैं सिंपली इसके कुछ फार्मूलाज लिखता हूँ। आप इस फार्मूलाज को अगर याद करेंगे या अगर इसको याद नहीं कर सकते तो इसके लिए एक शॉर्टकट भी है हमारे पास। ए आर cos थीटा cos फाई माइनस ए फाई साइन पाई, ये हमारे पास इसके कन्वर्जन के फार्मूलाज हैं कि मतलब हम इसको ए एक्स ए वाई और ए जेड में कैसे कन्वर्ट करेंगे। ये है ए आर साइन पाई प्लस ए पाई cos फाई और z जो डायरेक्शन है वो हमारे पास सेम इसी तरह के बराबर है। तो अगर इसको याद करते हैं आप तो इससे भी सिंपली हम कन्वर्ट कर सकते हैं किसी भी वेक्टर को। अगर ये आपको याद नहीं रहते तो फिर सिलेंड्रिकल से कार्टेशियन को जब हम कन्वर्ट करते हैं किसी भी वेक्टर को, लेट सपोज हम सिलेंड्रिकल से कन्वर्ट करते हैं, ये है सिलेंड्रिकल से हम कन्वर्ट करते हैं कार्टेशियन में, इसको हम कन्वर्ट करेंगे तो इसके कन्वर्जन के लिए हमारे पास ये एक शॉर्टकट है कि ए एक्स ए वाई एंड ए जी जो हमारे पास है ये बराबर होते हैं लेट सपोज cos फाई माइनस साइन पाई एंड जी डायरेक्शन हमारे पास 0 के बराबर। अब यहाँ पर जो इसके मल्टीप्लिकेशन में आएगा वो ए आर ए फाई एंड ए जेड डायरेक्शन, ये हमारे पास कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम में फिर आ जाएगा सिलेंड्रिकल कोऑर्डिनेट सिस्टम। तो अब हम यहाँ पर मैं लिखूँगा साइन पाई cos फाई और यहाँ पर भी 0 और ये जो हमारे पास है 0 0 1। तो सिंपली अगर ए एक्स को अगर आप फाइंड करेंगे तो इसको मल्टीप्लाई करेंगे फर्स्ट रो विद फर्स्ट कॉलम, इसी तरह सेकंड रो विद फर्स्ट कॉलम, थर्ड रो विद फर्स्ट कॉलम, अगर और भी कुछ हो हमारे पास तो उसका मल्टीप्लिकेशन हो जाएगा हमारे पास। अगर हम कार्टेशियन से किसी भी वेक्टर को कन्वर्ट करते हैं कार्टेशियन से
सिलेंड्रिकल में, तो फिर उसके लिए हमारे पास इस साइड पे ए आर आ जाएगा, ए पाई जो कि हमारे पास यूज होता है कार्टेशियन में, और ए जेड डायरेक्शन, ए जी डायरेक्शन। अब हम ऐसा करेंगे कि इसके लिए किसी भी ऐसी चीज़ को याद रखना ज़रूरी नहीं है। आपने ये वाला याद किया। अब सिंपली जो कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम को फाइंड करने के लिए हम यूज़ करेंगे वो इसका ट्रांसपोज होगा। मतलब अगर ये कास पाई माइनस साइन पाई और ज़ीरो है ये, तो हम इसका ट्रांसपोज लेंगे। इस तरह अब इस रो को मैं कॉलम में कन्वर्ट करूँगा सिंपली, तो ये आ जाएगा हमारे पास कास पाई माइनस साइन पाई, और यहाँ पर हमारे पास ज़ीरो आ जाएगा। ये इसका ट्रांसपोज है। सेम इसी तरह हम इसी दूसरे का भी ट्रांसपोज लेंगे, तो ये आ जाएगा हमारे पास साइन पाई कास पाई, और ये भी ज़ीरो के बराबर हमारे पास आ जाएगा। और थर्ड जो रो है हमारे पास, इसका भी हम ट्रांसपोज लेंगे, तो ये आ जाएगा हमारे पास 0 0 एंड 1 के बराबर। और इस साइड पे हम लिखेंगे, चूँकि हमें कन्वर्ट करना है कार्टेशियन से सिलेंड्रिकल को, तो सिलेंड्रिकल कोऑर्डिनेट्स हमने इसी तरह इस तरफ पे लिख किया, और यहाँ पर हम सिंपली ए एक्स ए वाई और ए जी लिखेंगे, जो हमारे पास गिवन होंगे कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम। तो अब हम सिंपली इन मेथड्स को यूज़ करेंगे और इससे ही किसी वेक्टर्स के कन्वर्जन करेंगे। अब लेट सपोज हमारे पास है क्वेश्चंस हमें दिए गए, एग्जांपल मैं ले लेता हूँ। चलो मेरे पास है एक पॉइंट 2 3 एंड 5। लेट सपोज ये मेरे पास है कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम में, और हमसे पूछा जाए कि इसको कन्वर्ट करो सिलेंड्रिकल कोऑर्डिनेट्स में। सिलेंड्रिकल कोऑर्डिनेट्स में इसको कन्वर्ट करना है हमें। तो इसको हम कैसे सिलेंड्रिकल कोऑर्डिनेट्स में कन्वर्ट करेंगे? तो जो यहाँ पर हमने यूज़ किया, ये इसको हम इसके बाद पे यूज़ करेंगे। ये है x, y और z हमारे पास, और सिलेंड्रिकल में हमारे पास रिक्वायर्ड जो है वो है r, फाई एंड z रिक्वायर्ड है हमारे पास। अब पहले भी हम इसको कैलकुलेट कर चुके हैं, लेकिन आपको याद होना चाहिए कि ये जो r हमारे पास पिछली वीडियोस में हमने कैलकुलेट किया था कि ये हमारे पास बराबर है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर के बराबर है, सही। ये जो फाई है ये भी हमने कैलकुलेट किया था कि ये बराबर है पाई इज इक्वल टू टेंजन इनवर्स एंड y बाई एक्स के बराबर। अब y भी यहाँ पर हमारे पास है और x भी हमारे पास है, तो इससे हमें दो वैल्यूज़ मिल जाएंगे। तो वो दो वैल्यूज़ जो हमें मिल जाएंगे, तो r हमारे पास बराबर आ जाएगा अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। इसका जब हम स्क्वायर लेंगे जो हमें वैल्यूज़ दिए गए हैं, तो इससे हमारे पास लेट सपोज आ जाएगा 3.605। पाई जो हमारे पास है वो बराबर है टेंजन इनवर्स 3/2, y बाई एक्स है ना 3/2। तो लेट सपोज इससे हमारे पास 56.309 समथिंग डिग्री आ गया। ये हमारे पास है पाई आ गया और r हमारे पास आ गया। अब मुझे कैलकुलेट करना है r, पाई और z। तो r जो हमारे पास है वो कैलकुलेट हो गया, यही वैल्यू है 3.605। एंगल भी हमने कैलकुलेट किया 56.309 डिग्री, और z जो हमारे पास है वो तो सिंपली इसी तरह से आ जाएगा। तो ये हमारे पास बराबर आ गया r, पाई एंड z के बराबर, ये हमारे पास आ गया। अच्छा, अब हम इसको फर्दर भी कैलकुलेट कर सकते हैं। कोई लेट सपोज मैं एक और एग्जांपल ले लेता हूँ जो कि इसी तरह ही होगा, इजी होगा, लेकिन उसमें एंगल कैलकुलेशन में थोड़ी डिफ़िकल्टीज आप फेस करेंगे। ये है लेट सपोज मैं -3, 4 एंड 5 ले लेता हूँ। ये हमारे पास XYZ है। इसको मैं कन्वर्ट करूँगा, तो जो एंगल हमने इस बार कन्वर्ट करना है इसमें थोड़ा ध्यान रखना है। टेंजन इनवर्स y बाई एक्स जो है
यहाँ पर y/x हम कैलकुलेट करेंगे तो इससे नेगेटिव वैल्यू आ जाएगी हमारे पास। लेट सपोज मैंने इसको कैलकुलेट किया तो इससे जो वैल्यू आएगी वो है 53.12 डिग्री। माइनस साइन को मैंने अभी कंसिडर नहीं किया, इसके बाद हम इसको लेंगे। तो इसको हम कैसे मतलब प्लाट करेंगे, तो ये हमारे पास कोऑर्डिनेट्स है, क्वाड्रेंट्स हैं। ये फर्स्ट क्वाड्रेंट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, ये तो आप जानते होंगे। यहाँ पर जो हमारे पास एंगल आता है एक्स भी नेगेटिव, एक्स भी पॉजिटिव और वाई भी पॉजिटिव, तो यहाँ पर हम सिंपली पाई को लेते हैं, एंगल को ले लेते हैं। यहाँ पर अगर हमारे पास x नेगेटिव हो और y हमारे पास पॉजिटिव हो, यहाँ पर x नेगेटिव है और y भी पॉजिटिव है, यही केस है कि x नेगेटिव हो और y पॉजिटिव हो। तो इस केस में हम सिंपली ऐसा करते हैं कि 180 से इस गिवन एंगल को सब्ट्रैक्ट करते हैं। इसी तरह थर्ड क्वाड्रेंट में अगर x भी नेगेटिव है, y भी नेगेटिव है, तो हम 180 के साथ से एंगल को ऐड करते हैं। और यहाँ पर जो x पॉजिटिव है और y नेगेटिव है, तो हम पूरे एंगल से 360 डिग्री से हम इस एंगल को हम सब्ट्रैक्ट करते हैं जो हमने फाइंड किया। तो अब इसके हिसाब से हम कैसे करेंगे इसको। एंगल हमारे पास आ गया 53.12 डिग्री, और ये एंगल हमारे पास ये जो y है ये पॉजिटिव है और x नेगेटिव है। तो यहाँ पर एंगल जो हमारे पास है हम इसको सिंपली सब्ट्रैक्ट करेंगे किस चीज़ से, 180 डिग्री से। सो एंगल हमारे पास है 53.12 डिग्री। इसको हमने सब्ट्रैक्ट किया 180 डिग्री से, तो इससे हमारे पास 126.8 समथिंग डिग्री आ जाएगी। अब हमने पाई भी कैलकुलेट किया, आर भी सिंपली हम इस फार्मूले से पुट करेंगे, ये अबाव से। तो जो आर, पाई और जी डायरेक्शन है हमारे पास, सिलेंड्रिकल कोऑर्डिनेट्स हैं, वो हमारे पास आ जाएंगे। लेट सपोज आर हमारे पास आ जाएगा 5। आप इसको फिर कैलकुलेट करो। एंगल हमने कैलकुलेट किया कि 126.8 डिग्री आ गया, और जी जो है वो सिंपली हम उसी तरीके से 5 को फुट करेंगे, तो ये हमारे पास कन्वर्ट हो गया सिलेंड्रिकल कोऑर्डिनेट्स में। आपने सिर्फ एंगल का ध्यान रखना है, सही है। अब इसके बाद मैं कुछ और भी एग्जांपल ले लेता हूँ। लेट सपोज मैं कोई और एग्जांपल लेता हूँ। अब मैं आता हूँ सिंपली अपने उस फार्मूलास की तरफ कि हम इसको कैसे यूज़ करेंगे। तो यही एग्जांपल मैं ले लेता हूँ कि एक वेक्टर है हमारे पास, दिया गया है 3ax, ये डायरेक्शन है, प्लस 4ay, सही, माइनस 7az, ये हमें दिया गया है। और हमसे पूछा गया है कि इसको कन्वर्ट करो सिलेंड्रिकल कोऑर्डिनेट्स में। तो हम सिलेंड्रिकल कोऑर्डिनेट्स में इसको कैसे कन्वर्ट करेंगे। स्टैंडर्ड जो इक्वेशन था हमारे पास, वो तो हमने लिख दिया था कि जो वेक्टर है वो इस चीज़ के बराबर है, ax प्लस ay प्लस az, ये हमारे पास बराबर है। हम इसको कंपेयर करेंगे सिंपली, क्योंकि हमने उस फार्मूलाज में वैल्यू पुट करना है। तो ax जो हमारे पास बराबर है 3 के बराबर है, ay सिंपली हमारे पास 4 के बराबर है, एंड az जो हमारे पास बराबर है -7 के बराबर है। तो हम इसको अब उस फार्मूलाज में पुट करेंगे जो हमने पहले इसको लिख लिया था। ax और ay को पुट करेंगे। हमने फाइंड करना है ar, a थीटा और a z। यहाँ पर ax, ay और a z हमारे पास गिवन है, ax, ay और a z हमें गिवन है। तो हम इसकी बजाय यहाँ पर वैल्यू पुट करेंगे, बाकी सेम इक्वेशन आ जाएगा, और यहाँ पर हम वैल्यूज पुट करेंगे। तो चलो हम इसकी वैल्यूज पुट करेंगे कि इससे क्या आंसर हमारे पास आएगा। तो ar, a पाई एंड a z, इसको अब हम पुट करेंगे उस इक्वेशन में। तो वो हमारे पास था cos पाई, sin पाई एंड 0, और इसके अलावा माइनस sin पाई
cos पाई m0 cos पाई 0 m0 0 1। इसको यहाँ पर जो ax ay और az हमारे पास है गिवन है 3 4 एंड -7, ये हमने पुट किया। अब सिंपली मैं इसको मल्टीप्लाई करता हूँ इन वैल्यूज़ को। तो ये हम जब मल्टीप्लाई करेंगे तो ये इससे मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो ax हमारे पास 3 cos पाई के बराबर आ जाएगा, 3 cos पाई। इसी तरह हम इसको मैं इससे अब मल्टीप्लाई करूँगा तो ये हमारे पास आ जाएगा 4 sin पाई, और ये जो 0 है बस ये तो 0 हो जाएगा। और ए पाई जो हमारे पास है ये माइनस साइन पाई को हम 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो -3 साइन पाई। अब हम सेकंड रो को मल्टीप्लाई कर रहे हैं। अब इसकी बारी है, 4 से हम इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो 4 cos पाई के बराबर आ जाएगा। और सेम इसी तरह हम थर्ड रो को भी मल्टीप्लाई करेंगे, 0 × 3 0 × 4 एंड -7 × 1। ये जब हम करेंगे तो हमारे पास az बराबर आ जाएगा -7 के। ये हमारे पास ax a पाई और az आ गए। अब हमारे पास जो गिवन वेक्टर है हम इसको सिंपली उसमें पुट करेंगे। इस वाले वेक्टर में मैं इसे इक्वेशन 1 नाम देता हूँ जो स्टैंडर्ड वेक्टर है। तो इसमें हम सिंपली पुटिंग करेंगे। पुटिंग से हमारे पास जो वैल्यू आ जाएगा ये वेक्टर हम कन्वर्ट करेंगे। तो ax की वैल्यू अब हम यहाँ पर पुट करेंगे तो ये आ जाएगा 3 cos पाई प्लस 4 sin पाई। ये ax की वैल्यू आ गई हमारे पास, सही है। यहाँ पर जो कोऑर्डिनेट्स है हमारे पास ar है, और इसके बाद हमारे पास जो वैल्यू ax की वैल्यू ar कोऑर्डिनेट्स है, हम इसको सिंपली कोऑर्डिनेट्स जो इसके पुट करते हैं। इसी तरह प्लस ये ए पाई की जो वैल्यू है हम इसको भी पुट करेंगे, -3 sin पाई प्लस 4 cos पाई। इसको हमने पुट किया और इसके साथ जो डायरेक्शन है वो ए पाई। इसी तरह जो बाकी लास्ट वन जो है वो -7 az। अब हमें जो वेक्टर दिया गया था आप उसको कंपेयर करो तो ये वेक्टर है ax ay एंड az की डायरेक्शन में, और हमने इसको कन्वर्ट किया ar a पाई और az। तो ये हमारे पास कार्टेशियन कोऑर्डिनेट्स थे, और हमने जो कन्वर्जन अब किया ar r पाई और z, ये हमारे पास है सिलेंड्रिकल कोऑर्डिनेट्स। तो जो वेक्टर हमें दिया गया हमने इसको कन्वर्ट किया सिलेंड्रिकल कोऑर्डिनेट्स में। अच्छा, अब मैं एक और एग्जांपल इस पे ले लेता हूँ ताकि आपको बेटर समझ में आ जाए, बेहतर आप समझ जाए इसको कि हम कैसे किसी वेक्टर को कन्वर्ट करेंगे। तो मैं एग्जांपल 4 जो हमारे पास है, एक वेक्टर है हमारे पास, लेट्स सपोज b इज इक्वल टू पाई ax। ये हमारे पास एक वेक्टर आ गया और इसको हमने कन्वर्ट करना है। ये x जो है ये कौन से कोऑर्डिनेट्स है, ये सिलेंड्रिकल कोऑर्डिनेट्स है। इसको हमने कन्वर्ट करना है सिंपली, ये कार्टेशियन कोऑर्डिनेट्स है, इसको हमने कन्वर्ट करना है सिलेंड्रिकल कोऑर्डिनेट्स में। तो कार्टेशियन कोऑर्डिनेट्स के इक्वेशन से हम इसको कंपेयर करेंगे तो ax जो हमारे पास है वो पाई के बराबर है, सिंपली ay जो है वो 0 के बराबर है, एंड az भी है इसमें नहीं है, वो भी 0 के बराबर है, इसमें वो सब कुछ नहीं है। तो इसको हम सिंपली वही फार्मूलाज यूज़ करेंगे जो इस पिछली बार हमने यूज़ किया, ये वाला फार्मूला हम यूज़ करेंगे। ये इसमें हम पुटिंग करेंगे। तो अब मैं जो रिज़ल्ट है वो मैं डायरेक्टली लिखूँगा, आप इसको खुद पुटिंग करें। ar जो हमारे पास आ जाएगा, ये ar यहाँ पर हम पुट करेंगे 5, तो ar हमारे पास जो आ जाएगा वो होगा 5 cos पाई के बराबर, बाकी 0 है। सिमिलरली ay जो है वो भी 0 के बराबर, सॉरी ay नहीं,
ए पाई जो हमारे पास दूसरा यहाँ पर हम करेंगे तो ये हमारे पास ए पाई जो आ जाएगा -5 और इसको मल्टीप्लाई करेंगे साइन से तो ये आ जाएगा साइन पाई। तो ये ए पाई की वैल्यू आ गई और ए जी जो हमारे पास है वो सिमिलरली 0 आ जाएगा जिसे हमने कैलकुलेट किया अभी बाकी इसमें। तो ये हमारे पास ए आर ए पाई और ए जी की वैल्यूज आ गए और ये जो ए आर और ए पाई ये हम इसको अब स्टैंडर्ड इक्वेशन में पुट करेंगे। ए आर वाले इक्वेशन में जो वेक्टर हमारे पास आ जाएगा पाई कास पाई और यहाँ पर हमारे पास है ए आर प्लस पाई वाले जो वैल्यूज है हम इसको भी पुट करेंगे -5 साइन पाई और यहाँ पर हम ए पाई को लिखेंगे प्लस सिमिलरली हम जी को पुट करेंगे 0 तो ये हमारे पास आ जाएगा 0। ये हमारे पास इक्वेशन आ गया। अब हम इसको कैसे जो एंगल हमारे पास है हम सिंपली उस एंगल को पुट करेंगे इसमें और अगर नहीं पुट करना है तो भी ये कन्वर्ट हो चुका है। तो एंगल जो हमारे पास है कास लेट सपोज मुझे यहाँ पर वैल्यूज दिए गए हैं 4 120 डिग्री एंड 2 ये वैल्यूज मुझे दिए गए हैं कि इस वेक्टर को इसी पॉइंट्स के थ्रू आपने कन्वर्ट करना है। तो ये जो आर और फाई और जी के वैल्यूज हमें दिए गए हैं तो अब हम इसको कैसे कन्वर्ट करेंगे इस वैल्यूज को सिंपली पुट करेंगे। तो यहाँ पर हमारे पास एंगल दिया गया है 120 डिग्री प्लस ये जो है -5 एंड साइन 120 डिग्री हमने पुट किया प्लस 0 ये आ जाएगा हमारे पास। अच्छा तो हमारे पास जो वैल्यू आ गई -2.5 और ये है ए आर -4.3 ए पाई और ए जी जो है वो हमारे पास है 0। ये हमारे पास ए जी और ये जो वेक्टर है ये हमारे पास आर पाई और जी के फॉर्म में आ गया। तो इस फॉर्म में जो आ जाए हमारे पास हम इसको सिलेंड्रिकल कोऑर्डिनेट्स कहते हैं या हम इसको यही भी कहेंगे कि वेक्टर हमने सिलेंड्रिकल कोऑर्डिनेट्स में कन्वर्ट किया। अच्छा एक लास्ट एग्जांपल मैं करता हूँ इस पर। इसके बाद अगर आपको नहीं समझ आ जाए तो इस फार्मूलास को आप यूज़ करें और इसी तरह इसको कन्वर्ट करते जाए तो इंशाल्लाह आपको बेहतर समझ आ जाएगा। तो मैं अब एक और वेक्टर लेता हूँ। लेट सपोज ये मेरे पास एक वेक्टर है। अब आप खुद गेस करेंगे 3AR प्लस 4A5 और इसी तरह -7AZ। तो ये कौन से कोऑर्डिनेट्स में हमें दिया गया है। तो ज़ाहिर है आप यहाँ से अंदाज़ा लगा सकेंगे अब कि आर पाई और जी में ये दिया गया है और आर और पाई और जी में जो हमें दिया जाए तो हम उसको क्या कहते हैं। अच्छा ज़ाहिर है आपको अब समझ आ जाएगी कि आर और पाई और जी जो है ये हमारे पास है सिलेंड्रिकल कोऑर्डिनेट्स। तो ये हमें सिलेंड्रिकल कोऑर्डिनेट्स में दिया गया है और हमें कुछ पॉइंट्स भी दिए गए हैं। इसको थोड़ा इजी बना लेते हैं 2 3 एंड -1 ये हमें पॉइंट्स दिए गए हैं और इसी पॉइंट के थ्रू आपने इसको कन्वर्ट करना है किस चीज़ में कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम में x और y और z के फॉर्म में आपने कन्वर्ट करना है इसको सिंपली। तो आप सेम वही फार्मूला यूज़ करेंगे जो हमने इसके पहले हमने यूज़ किया यही ax ay और az और हम इसको लिखेंगे ar और a पाई और az हमें दिया गया है ar ये है हमारे पास ar a पाई और ar a पाई और az हमें दिया गया है। तो हम सिंपली यहाँ पर 3 4 एंड -7 3 4 एंड -7 को पुट करेंगे और बाकी तो सेम वही इक्वेशन होगा। तो जो रिज़ल्ट हमारे पास आ जाएगा वो x y और z के फॉर्म में आ जाएगा। तो ये तो आपको अब समझ आ जाएगी। तो मैं डायरेक्टली इसको कैलकुलेट करता हूँ अगर आपको कोई इतराज़ ना हो तो। अच्छा तो ये वेक्टर जो हमारे पास आ जाएगा इस फार्मूले के तहत
तो इसके मल्टीप्लिकेशन से हमारे पास है 3 cos फाई माइनस 4 sin पाई। आप इसको खुद कैलकुलेट कर लो तो प्रैक्टिस भी हो जाएगी, और अगर कोई गलती मुझसे हुई हो तो आप वो भी पकड़ लेंगे। प्लस 3 sin पाई सही प्लस 4 cos फाई, और ये जो डायरेक्शन एसोसिएटेड है ये है ए फाई एंड माइनस 7 ए जी ये तो यहाँ पर जो हमारे पास वैल्यूज़ आ गई, ये तो सिंपली हमारे पास ए आर ए पाई और ए जी में है, हमने इसको कन्वर्ट करना है। तो चलो अब मुझे पॉइंट्स भी दिए गए हैं, एक्स वाई और जी दिए गए हैं, तो ये जो पाई है इसको मैं कैलकुलेट करता हूँ ना इजीली। टेंजेंट इनवर्स आपको तो पता होगा वाई बाई एक्स, तो इससे हमारे पास कुछ एंगल आ जाएगा और वाई बाई एक्स से, तो वो जो एंगल है आप कैलकुलेट कर ले, हम उसको सिंपली पुट करेंगे तो फाइनल जो रिजल्ट हमारे पास इससे जो आंसर आ जाएगा हमारे पास वो यहाँ पर पुट करेंगे, और फाइनल रिजल्ट में लिख लूँगा कि इससे हमारे पास -1.664 AX प्लस 4.714 AY एंड -7 AC तो अपनी जगह पर सेम ही आ जाएगा। तो ये जो इक्वेशन हमारे पास आ गया, अब आप इसको खुद ही देख लीजिए कि इसमें x, y और z है, और यहाँ पर हमारे पास r, y और z था, तो ये था सिलेंड्रिकल कोऑर्डिनेट्स, और x, y और z हमारे पास कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम है, तो ये हमने कन्वर्ट किया। थैंक यू सो मच।